बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये साखी बहुत ही रूहानी साखी है, तो कृपया इसे पूरा सुने जी। साध संगत जी, 2.5 घंटे भजन सिमरन करने वाले सत्संगी में क्या क्या बदलाव नज़र आते हैं, इसके संबंध में एक जत्थेदार जी ने एक साखी के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा कि जो सत्संगी रोज़ाना बिना नागा 2.5 घंटे सिमरन करता है और अपने गुरु के आदेश को आगे रख कर चलता है, उस सत्संगी के अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बदलाव तो उसके अंदर ये आता है कि जब वो नाम की बख्शीश के बाद भजन बंदगी पर बैठना शुरू करता है, तो उसके अंदर से जितने भी विकार होते हैं वे धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं। जब हम सिमरन करते हैं और हमारी सूरत ऊपर चढ़ती है, तो हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा होने लगता है। और जैसे जैसे हम भजन बंदगी करते जाते हैं, हमारे अंदर और भी बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने फरमाया कि हमारे जत्थे में ही एक बहन जी हैं, जिन्हें अक्सर लोग एक पागल कहकर उसका अपमान करते थे, लेकिन उस बहन ने गुरु घर की सेवा नहीं छोड़ी। जब भी वो सेवा करती थी तो अपने मुंह में कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, जिसके कारण सभी लोग उसे पागल कहने लग गए थे, जिसके कारण उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। तो जब उसने नाम लेने की सोची कि मुझे भी नाम लेना चाहिए, तो जब उसने इसकी बात मुझसे की कि मैं भी नाम लेना चाहती हूँ, तो उसके मुख से ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरा उसके साथ बहुत लगाव था। क्योंकि गुरु घर में उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। सभी लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन मेरे अंदर उसके प्रति बहुत दया थी, क्योंकि सभी जीव मालिक के हैं। वो मालिक किसी को बहुत ज़्यादा बुद्धि दे देता है और किसी को थोड़ी कम, लेकिन वाणी में फरमाया गया है, ना कोई मूर्ख ना कोई सियाना, सब तेवरते तेरा भाना, कि यहाँ पर कोई भी मूर्ख नहीं है और कोई भी ज़्यादा बुद्धि वाला नहीं है, क्योंकि ये सब तो उस मालिक के हुक्म के अनुसार ही हो रहा है। जिसको वो अधिक बुद्धि दे देता है वो समझदार कहलाता है, जिस पर उसकी ये कृपा नहीं होती वो मूर्ख कहलाता है। ये सब तो उसके हुक्म के अंदर हो रहा है। साध संगत जी, इसके बाद उन्होंने फरमाया, तो मेरे अंदर उस बहन के प्रति बहुत दया थी। तो जब मैंने इसके बारे में अपनी कमेटी से बात की कि हमारे जत्थे की ये बहन भी नाम लेना चाहती है, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इन्हें नाम नहीं मिल सकता, क्योंकि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बहन गुरु घर आती है, इतनी सेवा भी करती है, सत्संग भी सुनती है, तो इन्हें नाम क्यों नहीं मिल सकता। तो उन्होंने कहा कि हम इनका नाम लिस्ट में नहीं लिख सकते। तो आप जी कहते हैं कि मैंने किसी भी तरह करके उस बहन को नाम दिला दिया और उसको रोज़ाना भजन बंदगी करने के लिए कहा कि तुम्हें रोज़ाना भजन बंदगी पर बैठना है और जो नाम तुम्हें बख्शा गया है उसका उच्चारण करना है। तो साध संगत जी, वे कहते हैं कि उस बहन ने वैसा ही किया जैसा मैंने उसको कहा था। उसने बिना नागा भजन बंदगी करनी शुरू की। और आप जी यहाँ पर एक बात फरमाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी बात समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी ऐसी बात को ऐसे ही नहीं मान लेता। पहले उसको अपने तराजू पर परखता है कि अगर किसी की कही बात उसके मुताबिक सही हो, तब वो जाकर उस बात को माने, नहीं तो वो नहीं मानता। लेकिन जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, उनमें ये गुण है कि अगर उन्हें कोई प्यार से समझाए तो वे उसकी बात मान लेते हैं और ज़्यादा वाद विवाद भी नहीं करते।
जैसा कि उनको बताया जाता है वो वैसे ही करने लग जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सवाल करते हैं तो आप जी कहते हैं कि उस बहन ने मेरी ये बात मानकर भजन सिमरन को पूरा समय देना शुरू किया। तो उसके बाद आप जी ने कहा कि ऐसे ही 4 महीने बीत गए और इस समय के दौरान उस बहन में सुधार आना शुरू हो गया। जैसा व्यवहार वो पहले करती थी अब उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत अब ठीक हो रही है। जैसे वो पहले मुंह में कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, अब ऐसा नहीं था, एकदम शांत सी हो गई थी। और आप जी कहते हैं कि आज हम में से उस बहन के जितना समझदार और कोई नहीं होगा, क्योंकि अब उसे जितना ज्ञान हो चुका है उतना ज्ञान हम में अब भी नहीं है। जितना सफ़र उसने तय कर लिया है हम तो उसके आसपास भी नहीं हैं। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने ये बातें मुझे खुद बताई हैं। जब वो मुझे बताने लगी तभी मैं समझ गया कि इस बहन की बात बन गई है। और अक्सर ऐसा होता है, जो सीधे साधे लोग होते हैं उनकी बात जल्दी बन जाती है और जो ज़्यादा बुद्धि वाले होते हैं वो अपनी बुद्धि पर ही अटके रहते हैं, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते। तो आप जी कहते हैं कि अब उसकी दिमागी हालत भी ठीक हो गई है, बल्कि अब वो हमसे भी ज़्यादा समझदार हो चुकी है। तब जत्थेदार जी ने संगत को बताया कि वो बीबी कहीं और नहीं इसी जत्थे में ही बैठी है और मेरे ये वचन सुन रही है। लेकिन उन्होंने उस बीबी का नाम नहीं बताया। ये कहते हुए वो बताते हैं कि जो सत्संगी भजन सिमरन को पूरा समय देता है उसकी दिमागी हालत तो ठीक होती ही है, बल्कि उसका दिमाग दिन ब दिन तेज होता जाता है। वो व्यक्ति समझदार बनता जाता है और गहराई में जाना शुरू करता है और उस व्यक्ति के अंदर नाम धुन हर पल गूंजती रहती है, जिससे कि उसके अंदर शांति बनी रहती है। भले ही बाहर कितना भी शोर हो रहा हो, कितनी आवाज़ें क्यों ना आ रही हों, लेकिन उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका दिमाग एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहाँ पर शांति ही शांति बनी रहती है और नाम धुन गूंजती रहती है। उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर ज़्यादा विचार भी नहीं आते। और ये बात तो अब विज्ञान ने भी सिद्ध कर दी है कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उस व्यक्ति का दिमाग एक आम आदमी से अलग होता है, क्योंकि एक आम आदमी के दिमाग में दिन में लाखों करोड़ों विचार आते हैं, लेकिन जो ध्यान करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने ध्यान की गहराई को जाना है, उनमें विचारों की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि विचार नाम मात्र रह जाते हैं और उनकी देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता दूसरों से बहुत ज़्यादा होती है। तो भजन सिमरन हमें कितना फ़ायदा देता है ये हम भी नहीं जानते। अगर हमें भजन सिमरन के फ़ायदे पता चलने शुरू हो जाएं, तो हम सारा दिन भजन सिमरन पर ही बैठे रहें। इसलिए तो अक्सर फरमाया जाता है कि भाई भजन सिमरन करो, आपको जो भी मिलेगा भजन बंदगी के ज़रिए मिलेगा। आपको जो भी हासिल होगा अंदर ही हासिल होगा। और आप जी कहते हैं कि भजन सिमरन से हमारी आत्मा को जो ताकत मिलती है उसके साथ हमारी देह भी ऊर्जावान होती है, जागरूक होती है और हम हर कार्य में जल्दी जल्दी निपुण होने लगते हैं, क्योंकि ध्यान एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को एक जगह पर केंद्रित कर लेता है और जो ध्यान करते हैं उनका मन उनके वश में रहता है। वो अपने मन के पीछे नहीं लगते, बल्कि अपने मन को अपने पीछे लगा कर रखते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, अगर हमारा मन करता है तो काम कर लेते हैं और अगर नहीं करता तो काम नहीं करते। लेकिन उनका हिसाब ऐसा नहीं होता। वो अपने मन के पीछे लगकर किसी काम को छोड़ते नहीं हैं। वो जिस काम को पकड़ लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं और पूरा ध्यान उस काम में लगा देते हैं। और सतगुरु
अक्सर अपने सत्संग में फरमाया करते थे कि हमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भजन बंदगी करनी है, परिवार को भी देखना है, काम भी करना है, लेकिन इस संसार में रहते हुए माया से रहित रहना है और सुर में बंद कर रहना है। तो साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।